हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को टाइटल देख के ही पता चल गया होगा कि आज किस टॉपिक में बात हो रहा है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन कर रहे हैं लोअर हाउस वर्सेस अपर हाउस का। ठीक है। अब लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा, अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। बहुत ज्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि लोकसभा के पास एक्स्ट्रा पावर होता है, स्पेशल पावर होता है, इससे लोकसभा राज्यसभा से ऊंचा है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना राइट राज लोकसभा के पास है, हक है, प्रिविलेज है, पावर है, उतना ही पावर अपर हाउस के पास है। अगर आपको ये लगता है कि लोकसभा के पास कुछ स्पेशल पावर है जो कि राज्यसभा के पास नहीं है, तो इस सेशंस में आपका डाउट ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपर हाउस में जो राज्यसभा है उसके पास भी कुछ ऐसे स्पेशल पावर होते हैं जो कि लोअर हाउस या लोकसभा के पास नहीं होते हैं। तो चलिए हम अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे देखेंगे कॉम्पोजिशनल पोजीशंस क्या राज्यसभा के किस किस मतलब टॉपिक को लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो पहला है कि राज्यसभा और लोकसभा का कंपेयर होगा। राज्यसभा इक्वल लोकसभा मतलब राज्यसभा लोकसभा के पास कौन सी पावर सिमिलैरिटी है। दूसरा, राज्यसभा अनइक्वल लोकसभा मतलब राज्यसभा और लोकसभा में क्या अनइक्वल है। तो अनइक्वल में यहाँ पे आपको दिखेगा कि लोकसभा का पावर क्या क्या एक्स्ट्रा है जो राज्यसभा के पास नहीं है। चौथा, राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। सारी चीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखे इक्वल स्टेटस विथ लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा का इक्वल स्टेटस क्या है, तो पहले यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। एक बार मैं रोक के बोलती हूँ कि मैं आपको बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते जाऊंगी। अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो आप देखोगे 10 to 15 क्वेश्चन या मोर देन, शायद उससे ज्यादा आपके आराम से क्वेश्चन कवर करेंगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन पे देना, और आप लोग सब देते भी हो। तो ऑर्डिनरी बिल्स का जो इंट्रोडक्शन करवाया जाता है या पास कराया जाता है, तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। दूसरा, कैब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब कोई भी जब हमारे संविधान में अमेंड किया जाता है, तो उसका भी इंट्रोडक्शन और पैसेज हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सहारे होता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज अमेंड करना है तो सिर्फ लोकसभा ही कर सकता है, राज्यसभा नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे होता है कि कितने टाइप्स के बिल होते हैं, और सारे बिल्स का आर्टिकल्स आपको लिख के बताना है मुझे। ठीक है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से। चलिए थर्ड पॉइंट क्या बोला है, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल बिल से, पैसे से रिलेटेड जो भी जो इंट्रोडक्शन होता है या जो एक्सपेंडिचर होता है, उससे भी लोकसभा राज्यसभा दोनों का ही उतना इंपॉर्टेंस होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। तो आपको मुझे ये भी बताना है कि कितने टाइप का फंड होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और हर एक फंड का कौन कौन से आर्टिकल उनके संग एसोसिएट होते हैं, वो भी आपको बताना है। तो देखिए अभी 3 लाइन में हमने 4-5 क्वेश्चंस को कवर किया है। चलिए अब आगे आगे चलते हैं। इलेक्शंस एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस और जो इम्पीचमेंट होता है, उसमें भी राज्यसभा लोकसभा दोनों के पास ही पावर होता है, दोनों के थ्रू किया जाता है। फोर्थ, इलेक्शंस एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को जब इलेक्ट किया जाता है या रिमूव किया जाता है, इसमें भी राज्यसभा लोकसभा के पास पावर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग पे ये आ रहा होगा कि मैम, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन का लोकसभा चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो जब वो चेयरमैन राज्यसभा का होता है तो पावर तो राज्यसभा के पास होना चाहिए। देखिए, राज्यसभा के थ्रू अगर किसी को भी वाइस प्रेसिडेंट को जब रिमूव करना होता है, तो राज्यसभा जो होता है उसको स्टार्ट करता है, और राज्यसभा जब रिमूव करता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू करता है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि राज्यसभा ने स्पेशल मेजोरिटी पास कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा, वो बिल वापस फर्दर लोकसभा के पास भी जाएगा, और लोकसभा अगर उसको रिमूव करता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो यूज करता है यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी। तो देखिए बहुत माइनर डिफरेंस है कि वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों का भूमिका होती है, दोनों की इंपॉर्टेंट रोल होती है। बस राज्यसभा जब रिमूव करता है तो स्पेशल मेजोरिटी, और लोकसभा जब रिमूव करता है तो सिंपल मेजोरिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ सीजेआई एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कैग। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कैग हो, इनका जो रिकमेंडेशंस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव करने का, उसमें भी इक्वली स्टेटस दिया जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा को। तो ये सारे पॉइंट आपको मैंने एक एक करके बहुत बारीकी से समझाया। अगर आपको नहीं समझ आया तो वापस इसको जाके देखिए और वापस चलाइए या पॉज करके समझिए, आपको जरूर समझ आएगा। और देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है जैसे प्रेसिडेंट।
अब प्रेसिडेंट यहाँ पे टॉपिक आया। अब जो बच्चा को सीरियसली जिनको एकदम कम करना ही है क्लियर, ठीक है, मतलब वो पढ़ रहे थे कि उनको क्लियर करना है, तो वो बच्चे यहाँ पे पॉज करेंगे। और अगर वो भी उनका काम बता देते हो पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा, या एग्जाम क्रैक करना है जिसको, तो वो प्रेसिडेंट का पहले तो टॉपिक निकालेगा और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन से मेंबर होते हैं, इम्पीचमेंट कैसे होते हैं, ये एक बार वो रिवाइज कर लेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि संग संग उसके काफी टॉपिक भी कवर होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का जो अप्रूवल भी प्रेसिडेंट इशू करता है, उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप मुझे बताइए कि ऑर्डिनेंस होता क्या है और प्रेसिडेंट इसको कब इशू करता है और कौन सा आर्टिकल डील करता है ऑर्डिनेंस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट। जब तीन तरह की इमरजेंसी होते हैं भारत में, हम सबको पता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस पे आप सब पहले में क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ और सबने आंसर दिया था। इंदु का आंसर काफी अच्छा था उस टाइम पे। तो देखिए, जब इमरजेंसी लगवाना होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तब यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास राइट है, दोनों ही क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं, तब जाके इमरजेंसी भारत में लगती है। लेकिन जब इमरजेंसी को हटाना है तो उसमें वहां पे सिर्फ लोकसभा के पास पावर होता है, लोकसभा चाहे तो हटा सकता है, राज्यसभा की इतनी जरूरत नहीं होती है इमरजेंसी हटाने में। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम। मिनिस्टर्स का या पीएम का स्क्लूडिंग किया जाता है तो राज्यसभा लोकसभा दोनों के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है, लाइन का मतलब समझिए। जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जरूरी नहीं कि उनको लोकसभा का ही मेंबर होना चाहिए, जैसे मोदी जी वो लोकसभा के मेंबर है, तो क्या हमारे सारे जितने भी प्रधानमंत्री थे वो लोकसभा के मेंबर थे, कोई राज्यसभा से नहीं था? ऐसा नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम बने थे तो वो राज्यसभा से थे। तो हमारे जो पीएम होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी हो सकते हैं, बस उनको मेंबर होना जरूरी है। कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे जो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट देती है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देती है, तो दोनों की रिपोर्ट पे दोनों का राइट होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही इसको देखती है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आर्टिकल होते हैं। तो आप मुझे बताइएगा फाइनेंस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के में कौन सा आर्टिकल होता है जो डील करता है या एसोसिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, हाई कोर्ट, जितनी भी जुडिशियल बॉडी होती है, अगर उसमें कोई जुरिडिक्शंस करना होता है तो उसमें भी लोकसभा राज्यसभा दोनों का होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि दोनों के इक्वल पावर होते हैं। किस किस चीज में इक्वल पावर होते हैं ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में अनइक्वल पावर, मतलब कुछ ऐसे पावर जो लोकसभा के पास हैं लेकिन हमारे राज्यसभा के पास नहीं है। तो क्या है वो, देखिए पहला, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है इस चीज को, याद रखिए क्या किया है मैंने, हाईलाइट किया है। ठीक है, अब ये हाईलाइट किया हुआ मतलब ओनली। ओनली का मतलब क्या है, जब भी क्वेश्चन में ओनली आए तो थोड़ा दिमाग खोल के पढ़िए कि मनी बिल जो होता है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस्ड हो सकता है ओनली इन द लोकसभा। राज्यसभा के पास कोई भी पावर मनी बिल से नहीं होता, सिर्फ 14 डेज का होता है। 14 डेज के बाद वो बिल को पास कर देते हैं। देखिए सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल। ना ही राज्यसभा अमेंड कर सकते और ना ही रिजेक्ट कर सकते मनी बिल को, उनको पास करना ही है, उनके पास सिर्फ 14 डेज का टाइम होता है। तो अल्टीमेटली मनी बिल से जो पावर होता है पूरा का पूरा किसके पास होता है, लोकसभा के पास। अब मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल्स क्या होते हैं वो आर्टिकल्स आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, फाइनल पावर जो होता है डिसाइड करने का कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, ये भी किसके पास होता है, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर यहाँ पे दे दे प्रेसिडेंट तो याद रखिए प्रेसिडेंट नहीं होता, कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं इसका पूरा का पूरा पावर आपके स्पीकर जो होते हैं लोकसभा उनके पास होता है, जो प्रेसिडेंट उनके पास नहीं होता। स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के वो प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है ये आप मुझे बताइएगा, और ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। तो ज्वाइंट सिटिंग में अगर कोई भी मीटिंग चलता है तो लोकसभा उसको प्रिसाइड करता है, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो उसको प्रिसाइड करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए ज्वाइंट सिटिंग का समन कौन करता है, समन मतलब बुलाना और मीटिंग करवाना, तो समन कौन करता है, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो तो प्रिसाइड करते हैं, वो मीटिंग को देखते हैं, लेकिन समन कौन करता है ये बताइएगा, और ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या होता है ये भी बताइएगा। देखते हैं कि कितने बच्चों ने फोकस नहीं देखा और कितने अच्छे से वो सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं।
देखिए क्वेश्चन जब मैं आपको बोल रही हूँ तो ये मैं कहीं ना कहीं जरूर लिख लेती हूँ। जब मैं आपका कमेंट देखती हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि कितने बच्चों ने सारे क्वेश्चंस को अपीयर किया है, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन आपके पास होते हैं तो आप दे देते हो, लेकिन जब बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाते हैं, उसको मिस कर देते हैं। तो अब आप लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो आप क्वेश्चन भी अच्छे से दे पाओगे। नेक्स्ट, लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विंस द बैटल इन ज्वाइंट सिटिंग। ऑब्वियसली लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा की जो ज्यादातर ज्वाइंट सिटिंग में जो बैटल्स होते हैं वो लोकसभा का होता है कि लोकसभा ज्यादा जीतता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें और भी क्या चीज है। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस, राज्यसभा क्या डिस्कस करता है, ओनली ओनली डिस्कस द बजट, मतलब बजट जो आता है, बजट को सिर्फ राज्यसभा डिस्कस कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, कैन नॉट वोट। ये याद रखिए, जब भी ओनली आता है ना यूपीएससी यहीं पे ट्रिक करता है। ठीक है, राज्यसभा सिर्फ डिस्कस करता है बजट को। बजट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से बोला जाता है और कौन सा आर्टिकल एसोसिएट है ये भी बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिजोल्यूशन ऑफ द डिसकंटिन्यूंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को अगर डिसकंटिन्यू करना पड़े तो कौन पास कर सकता है, ओनली बाय द लोकसभा, सिर्फ लोकसभा के थ्रू पास हो सकता है, इसमें राज्यसभा का जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सब याद रखते रहिएगा। नेक्स्ट पूछा है, बिकॉज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। हम सबको पता है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका पूरा का पूरा वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है, ना ही कि राज्यसभा के लिए, एक चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा डिस्कस एंड क्रिटिसाइज कर सकता है कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लेके आती है, लेकिन वो कोई भी वोट नहीं कर सकता, लेकिन वो डिस्कस कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख गया कि बहुत सारे पावर होते हैं जो लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा के पास स्पेशल पावर क्या है जो कि हमारे लोकसभा के पास नहीं है। तो पहले यहाँ पे आता है फेडरल करेक्टर। राज्यसभा जो होता है उसके पास एक एक्सक्लूसिवली दो एक्सक्लूसिवली पावर है, स्पेशल पावर है। वो कौन कौन से पावर है, तो देखिए पहला क्या है, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट। स्टेट लिस्ट में तीन तरह के लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में स्टेट के लिए कोई भी अगर लॉ बनाना है, कानून बनाना है पार्लियामेंट को, तो राज्यसभा के थ्रू ही पास होता है, राज्यसभा उसको पास करता है, तब जाके पार्लियामेंट उसको बनाती है। दूसरा, ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन होता है वो भी राज्यसभा के थ्रू ही होता है, राज्यसभा का वहां पे सबसे ज्यादा पावर होता है। तो ऑल इंडिया सर्विस किस आर्टिकल में आती है, 312 में। पोजीशन जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा का, ना ही वो इतना वीक है, कमजोर है हाउस ऑफ द लॉर्ड की तरह। मतलब जो ब्रिटिश के जो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, वहां पे जो राज्यसभा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो वीक है, तो हमारा राज्यसभा वैसा वीक नहीं है, लेकिन हमारा राज्यसभा इतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का सेनेट है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज पता चलेगा कि ब्रिटेन में राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं और अमेरिकन में सेनेट बोलते हैं। तो ना ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह राज्यसभा वीक है और ना सेनेट की तरह स्ट्रांग है जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है। ये मिडल है, ना ही बहुत वीक है ना ही स्ट्रांग है, इसके पास भी पावर है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैटर्स में राज्यसभा बोल सकता है, लोकसभा से कोऑर्डिनेट करके। दूसरा, इट चेक हैस्टी डिफेक्टिव केयरलेस, अगर लोकसभा में कोई केयरलेस हो रहा है, कोई ऐसा चीज पास किया जा रहा है केयरलेस है, बिहाफ में नहीं, तो वहां पे राज्यसभा को पूरा राइट है कि वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है और देख सकते हो आप कि राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होके आते हैं, ठीक है। लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं ये मुझे बताइएगा, 12 मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट होते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा का एक ऐसा बनाया गया बैलेंस कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, और राज्यसभा लोकसभा दोनों के पास पावर है, इसे राज्यसभा को कभी भी आप सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, आप उसको सेकेंड हाउस बोल सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी नहीं। सेकेंडरी का मतलब होता है आप उसे नीचे का पद दे रहे हो, ठीक है। जितना पावर लोकसभा के पास है, जितना इंपॉर्टेंट लोकसभा के पास है, उतना इंपॉर्टेंट आपके राज्यसभा के पास है। तो यहीं पे जो होता है हमारा सेशन यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आया तो आप वापस पूछिएगा कमेंट सेशन में, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।